5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज होने ही वाला है और आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल कौन रहा होगा वो ये कि हवा का रुख किस तरफ है। बंगाल और असम ये 2 राज्य हैं जहां लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इन दोनों राज्यों में किसको बढ़त किसको मात, इसे लेकर यकीनन आपने कई ओपिनियन पोल देखे होंगे। लेकिन इंडिया न्यूज जन की बात के साथ मिलकर एक ऐसा ओपिनियन पोल लेकर आ रहा है जो सबसे बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल है। सबसे बड़ा सैंपल साइज मतलब सबसे बड़ी आबादी तक पहुंच और सबसे ज्यादा मतदाताओं की रायशुमारी यानी विश्वसनीयता की गारंटी। और इंडिया न्यूज का बंगाल असम पर आज शाम 6 बजे आने वाले ओपिनियन पोल की धूम अभी से सुनाई देने लगी है। ट्विटर पर जन की बात ओपिनियन पोल अभी से ट्रेंड भी कर रहा है और घंटे गुजर चुके हैं कई जब हैशटैग जन की बात पोल ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। और अब हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं कि पश्चिम बंगाल या फिर असम में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारी टीम, इंडिया न्यूज की टीम और जन की बात की टीम जगह जगह लोगों तक पहुंची और बात की है। जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या ये ओपिनियन पोल उस मिजाज को समझने में जनता के उतना नजदीक तक गया है और किस तरीके से ये लोगों तक वो क्लियर पिक्चर सामने ला रहा है? देखिए, पिछले 2 से सवा 2 महीने में मेरी पूरी टीम ने बंगाल और असम के पाड़ा पाड़ा घूमने की कोशिश करी है। तो ये पहला ओपिनियन पोल है जो 294 विधानसभा बंगाल के अंदर और 120 से ज्यादा विधानसभा असम के अंदर से किया गया है। तो ये पहला ऐसा ओपिनियन पोल है जिसमें सैंपल साइज ही नहीं सबसे बड़ा है, पर उसके साथ में अगर देश के किसी भी दर्शक को बंगाल के किसी भी कोने में कोई बैठा है, असम के किसी भी कोने में कोई बैठा है, वो अगर कोई भी सीट की जानकारी जानना चाहता है तो वो ये ओपिनियन पोल में पता चलेगा। इसीलिए पिछले 2 महीने से चप्पल घीस कर पाड़ा पाड़ा घूमकर नंदीग्राम, बोलपुर, गुवाहाटी हर जगह मेरी टीम ने जाकर 100 से ज्यादा टीम बंगाल के अंदर और 50 से ज्यादा लोग असम के अंदर मिलकर ये सबसे बड़े ओपिनियन पोल को लेके आए हैं। इसीलिए मैं श्योर हूं कि जो हम ट्रेंड दिखाएंगे वो पब्लिक का मिजाज होने वाला है। प्रदीप, लेकिन जो देश भर में चर्चा है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल को लेकर है और पश्चिम बंगाल में भी नंदीग्राम सीट को लेकर ज्यादा यहाँ चर्चाएं हैं। शुभेंदु अधिकारी या फिर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में, हालांकि पत्ते आप अभी नहीं खोलेंगे, 6 बजे से हमारे दर्शकों को जुड़ना पड़ेगा आपके साथ में ही, लेकिन किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? दीदी का जादू फिर से चलेगा या दादाबाजी मार ले जाएंगे? देखिए, ये सवाल आप पूछ रही हैं कि क्या पद्म फूल की सरकार बनेगी या तृणमूल की सरकार बनेगी, इसका जवाब मैं 6 बजे के बाद ही दूंगा। पर सवाल यह है कि नंदीग्राम के अंदर, नंदीग्राम की सीट में हम सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि नंदीग्राम की सीट में आगे कौन है, हम ये भी बताएंगे कि अलग अलग ब्लॉक में नंदीग्राम के ब्लॉक 1 में कौन आगे है, नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में कौन आगे है, क्योंकि नंदीग्राम की सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। तो नंदीग्राम के ब्लॉक तक का डिटेल हम बताने वाले हैं। और प्रदीप, यही सबसे खास है इस सब में, यही सबसे खास है। आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि जन की बात गांवों में गया है, कस्बों में गया है, शहरों में गया है, मेट्रो में, तमाम जगहों पर गया है। कई मुद्दों पर आपने जनता को समेटने की कोशिश जरूर की होगी प्रदीप। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने थोड़ी बहुत बांग्ला भी सीखी है। तो अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी से आप जो है बंगाल की ऑडियंस का मूड नहीं समझ सकते। तो पहला सवाल जो हम बंगाली के अंदर पूछते हैं कि आपनार मने की चलछे, मतलब बंगाल के अंदर अगर कोई वोटर है उसके मन में क्या चल रहा है, पद्म फूल की तृणमूल। तो इसके लिए मेरी और मेरी पूरी टीम ने बंगाली की क्लासेस भी ली थी, जिससे कि हम जब ग्राम के अंदर जाएं, ग्रामीण पाड़ा के अंदर जाएं, तो हम वोटर से इंटरेक्ट कर सके। इसीलिए अगर आप मुझसे बंगाली के अंदर भी इंटरेक्ट करेंगे तो मैं बंगाली समझ सकता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी सकता हूँ। प्रदीप, जय श्री राम का नारा ज्यादा बुलंद है पश्चिम बंगाल में या फिर जय मां दुर्गा? देखिए, जय मां दुर्गा और जय श्री राम के नारे के अंदर ग्राउंड पे इतना डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिला है। तो ये अभी इस वक्त कहना चाहता हूं, पर कितना कौन सा नारा बुलंद है वो आपको मैं 6 बजे के बाद ही बताऊंगा। तो अभी पूरे के पूरे अंदर एक रूम के अंदर पूरी बड़ी फाइल पड़ी है 500 पेज से ज्यादा, जिसमें 294 विधानसभा में कौन आगे पीछे वो है और साथ में असम के विधानसभा में कौन आगे पीछे है। तो फाइल मैं 6 बजे के बाद ही लेके आऊंगा और वो 6 बजे के बाद हम भी नहीं, पूरा देश देखना चाहेगा कि उस फाइल में ऐसा क्या रखा हुआ है, ऐसी क्या चीजें है प्रदीप। लेकिन प्रदीप, जो बंगाल का वोटर है, जो गांव में रहता है, पाड़ा में रहता है, कस्बों में रहता है, वो बहुत भोला वोटर है, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको किस तरह के प्रयास करने पड़े, वो जतन क्या किया आपने?
देखिए, बंगाल का कोई भी वोटर अपनी सच्चाई की बात कैमरे पर नहीं करेगा या फोन पे अगर आप बात करेंगे तो नहीं करेगा। तो पहले जो सबसे कठिनाई आई कि बंगाल में अगर किसी भी वोटर से आप बात करें तो उससे आपको कम से कम 8 से 10 मिनट बात करनी पड़ती है, क्योंकि पहले 3 मिनट में वो कुछ बोलता है, फिर जब उसको लगता है कि आप किसी पार्टी से नहीं आए तब जाके वो सच्चाई बताता है। और एक बंगाल का एक और मिजाज है, कार देखी हवा बेशी चौलचे, मतलब जिसकी हवा ज्यादा चलती है उस तरफ जो स्विंग वोटर होता है वो भी डाइवर्ट करता है। वो आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, तभी बंगाल जो है वो हंग वर्डिक्ट या टूटी फूटी वर्डिक्ट नहीं देता है। ठीक है, ठीक है प्रदीप, ठीक है प्रदीप, आप रहिएगा हमारे साथ। शाम 6 बजे का इंतजार अब हमें भी बहुत बेसब्री से हो रहा है। जैसे आप बता रहे हैं, परिवर्तन का नारा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है। क्या असम में भी परिवर्तन होने वाला है? क्या बाकी जगह बीजेपी का जादू चल पाएगा, या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी, या फिर क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता बचा पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।